नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। अक्सर विदेश की यात्रा पर रहने वाले राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर है। जी हां, और तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं मोदी सरकार से, जिसमें कि जो असल मुद्दा है वो है बेरोजगारी और महंगाई को लेके मोर्चा संभाला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। 2024 की यूं कहिए तैयारी शुरू हो चुकी है। तो आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि ये भारत जोड़ो क्या भारत को जोड़ पाएगा सर, जैसे कांग्रेस एक लेके चल रही है मुहिम भारत जोड़ने की। देखिए, भारत जोड़ने का ज़रूरत जो कांग्रेस को था वो 1947 से पहले का था। और 1947 के पहले इसलिए था क्योंकि जो उनके दादा परदादा खानदान ने वो भारत को बांटने वाला काम किया था, उसको अगर वो जोड़ पाते तो बहुत अच्छा काम था और हम उनके साथ में खड़े रहते। अब भारत एक बना हुआ देश है, भारत एक हिंदुस्तान जो है वो सक्षम देश है। अब उसको जोड़ने का क्या मतलब है? अगर उसको जोड़ना है तो बांग्लादेश से अपनी रैली निकालो और भारत में आओ कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अफगानिस्तान से ये यात्रा निकालो। भारत में रह के तुम राज्य में राज्य बाई राज्य घूम रहे हो, कह रहे हो भारत जोड़ो। इसका मतलब साबित क्या करना चाहते हो कि हमारे भारत से राज्य अलग हैं? हमारे कोई भारत से कोई राज्य अलग नहीं है। हमारा भारत अलग हुआ ही नहीं था जो अब जोड़ने की बात कर रहे हो। और अगर जोड़ने का इतना ही शौक़ पैदा हो रहा है तो अपने परिवार में जाके जोड़ो, अपने ख़ानदान में लोगों को जाके जोड़ो कि अपने जाति को, अपने धर्म को सही बता के एक दूसरे से जोड़ें, जिस जाति के जिस धर्म के वो लोग हैं। 41,000 का टी शर्ट पहन के कौन जाएगा भारत जोड़ने? 1.5 लाख का जूता और पता नहीं 16 करोड़ का कंटेनर है, जिस कंटेनर में वो बैठते हैं, रात में सोते हैं। रैली पे निकलने का मतलब, जोड़ने का मतलब ये होता है कि कहीं भी ज़मीन पे सो जाओ। रात में जहाँ रैली ख़त्म हुई, जहाँ पे पैदल यात्रा तुम्हारा ख़त्म हुआ, तुम कांग्रेस जोड़ो यात्रा एक निकालते तो हमें समझ में आता। उधर 8 किलोमीटर की रैली हुई या 8 विधायक चले गए। तो ये पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालो, फिर भारत जोड़ो का अपने दिमाग में लाओ। राहुल गांधी एक ऐसे युवा हैं जो एकदम बर्बाद हो गए हैं और देश को बर्बाद करने की राजनीति कर रहे हैं। हर बंदा जो भी उनके पीछे पीछे घूम रहा है वो 500 रुपये, 1000 रुपये, जो बेरोजगारी पहली बात कह रहे थे, तो उनके पास इतना पैसा है कि अपने दम पे बेरोजगारी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोगों के लिए अच्छा है, ये जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, जो पब्लिक है, उसके लिए अच्छा है ये। मतलब आप कह रहे हैं कि पैसे दे के लोगों को बुलाया जा रहा है इस यात्रा में शामिल? राहुल गांधी का नाम लेके लोग हंसने लगते हैं। उस नेता के बुलाने पे कोई जाने वाला नहीं है। उतना अगर बीजेपी का कोई पार्षद हो बुला दे तो उससे ज़्यादा आदमी चले जाते हैं। तो ये केवल पैसे के दम पे इतना भीड़ होता है या पैसे के दम पे ये सब रैलियां होती हैं? तो इनके पास पैसे की कोई कमी है नहीं। भारत का लूटा हुआ खजाना सारा कांग्रेस में गांधी परिवार के पास ही है, तो पैसे की कमी नहीं है। और ये जो राहुल गांधी अपने नाम पे एजेंडा चला रहे हैं कि कांग्रेस में चुनाव होना था अध्यक्ष पद का, उसके पहले इन्होंने कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाल दिया कि भैया कांग्रेस में जो फूट परिवारवाद में होने वाला है वो ना हो। अब कांग्रेस जोड़ के जब वापस आएंगे तो पता चला कि 2024 में चुनाव होने वाले हैं, सारे बंदे उस पर लग जाएंगे, सारे नेता उस पर लग जाएंगे। तो वो अध्यक्ष पद जो है वो इनकी माता जी के पास ही रहे, एंटोनियो माइनो के पास रहे। इसके लिए ये नया ड्रामा खेलते हुए कांग्रेस जोड़ो यात्रा पर निकल गए। सर, कहा जा रहा है कि ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चला रही है मोदी सरकार और उससे पूरे देश में एक फूट पड़ गई है, तो इसीलिए वो जोड़ने निकले। मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार है जो कभी भी आज तक तोड़ने का नाम नहीं लिया है। मोदी सरकार तो ये कह रही है कि हम पीओके को भी कांग्रेस भारत से जोड़ेंगे, कश्मीर को भारत से जोड़ेंगे, जो तुमने अलग कर दिया था। उन मोदी सरकार का बस चले तो पाकिस्तान को भी भारत से जोड़ दें और बांग्लादेश को भी भारत से जोड़ दें। तो ऐसे मोदी सरकार के ऊपर ये तोड़ने का जो काम कर रही हैं, नाम लगा रही हैं, ये एकदम सरासर गलत है। अगर जोड़ने का नाम आप ले रहे हो तो आप अपने खानदान में, पार्टी में सबको एक दूसरे से जोड़ो। और लेकिन अध्यक्ष पद पे जो है वो चुनाव के जो सही चुनाव होगा उसी के माध्यम से रखना। कांग्रेस तोड़ो यात्रा जो निकला हुआ है विधायकों के द्वारा या कांग्रेस के जो बहुत पुराने लोग हैं, आज वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, तो उनमें क्या खराबी थी? कांग्रेस जो पार्टी की नींव थे, जिन लोगों ने पार्टी को बनाया, आज वही पार्टी से अलग होने लगे हैं, केवल वो मंदबुद्धि राहुल गांधी की वजह से। और उसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ही हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ। ये अहंकार उसको अपने मन से निकालना होगा। और मोदी जी की रही बात देश तोड़ने की या बेरोजगारी की, बेरोजगारी समय दर समय बढ़ता ही जाएगा। नौकरियां वही हैं, पैदे होते जा रहे हैं बच्चे। 18 साल, हर साल पता नहीं कितने लाख बच्चे होते हैं जो 18 साल की आयु सीमा पर आगे निकल जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के बाद अपने आप बेरोजगारी कम होगा, अपने आप महंगाई कम होगा, सब कुछ कम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा। उसमें कांग्रेस अगर समर्थन देती है तो मान लो कि भाई भारत जोड़ो यात्रा में उस मंदबुद्धि के पास थोड़ा बहुत दिमाग आ गया। ठीक है सर, जिस तरह से वीडियोस आ रही हैं सामने भारत जोड़ो यात्रा की, तो क्या लगता है समर्थन मिलेगा 2024 में और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? देखिए, एक राहुल गांधी अभी निकले थे कुछ दिन पहले, तो कोई उनको पादरी मिला था।
जो कह रहा था कि देश में एक ही भगवान है, पादरी क्रिश्चियन ही सबसे बड़ा महान है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। भगवान है। वो साउथ से निकले तो वहाँ पे पादरी मिल गए, कुछ देर बाद वो बंगाल निकलेंगे तो मुसलमान उनको मिल जाएंगे, कहेंगे भैया मौलवी से बड़ा कोई नहीं है, जो भी है अल्लाह 72 हूर तुम है, वहीं उन्हें हम अल्लाह ही पहुँचाएंगे तुम्हें 72 हूरों के पास। स्वर्ग में अगर परियाँ चाहिए तो फिर इस्लाम में आ जाओ। तो जिस आदमी का खुद का वो कोई वजूद नहीं है, आज वो वोट के लिए किसी के पास चला जाता है, किसी की बात मान लेता है, किसी के धर्म को मान लेता है, वो भारत में हिंदुओं को अपना क्या मानेगा, वो भारत देश को क्या मानेगा जिसके अपना खुद का वजूद नहीं है। अरे मैं कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं अपने धर्म को मानता हूँ, मेरे से कोई कहेगा कि नहीं भैया ये धर्म महान है, तो मैं अपनी 100 बातें बता दूंगा कि नहीं भैया मेरा धर्म इस वजह से महान है। उस बंदे ने एक भी शब्द नहीं बोला कि मेरा धर्म महान है। इसका मतलब वो जो सारा गांधी परिवार का खेल है, एंटोनियो माइनो का जो एक क्रिश्चियन परिवार से वो स्वयं है, और वो क्रिश्चियन धर्म को ही हमेशा आगे मानी है, जो कि भारत में क्रिश्चियन मशीनरी धर्म परिवर्तन में जिहादियों से भी आगे है। तो उसलिए उनको क्रिश्चियन से भारत जोड़ो के साथ साथ वो भारत तोड़ो, धर्म तोड़ो, लोगों को तोड़ो वाला भी फूटनीति वो निकाल रही हैं, जिसको कोई भी कम नहीं कर पाएगा। देखना कि जब ये 2024 का चुनाव होगा, वो इतना भारत में कूटनीति कर चुके होंगे कि या तो बहुत बड़ा दंगा होगा, या तो कई ऐसे लोग हैं जो गरीब परिवार के होते हैं, तबके के लोग होते हैं, उनको 10 लाख 5 लाख रुपए दिखा दिया जाता है कि अपने पूरे खानदान को लेके ये धर्म में आ जाओ। ये उनकी राजनीति है, केवल अपने क्रिश्चियन धर्म को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन कांग्रेस तो खुद को धर्मनिरपेक्ष बताती है, सेक्युलर पार्टी। हाँ, सेकुलर केवल हिंदुओं के लिए है। कोई ऐसा काम बता दो, कोई ऐसा चीज़ बता दो जो वो मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियन के लिए, बौद्ध, जैन, पारसी के लिए उन्होंने ऐसा काम किया हो जहाँ पे सेकुलर शब्द लगता हो। लेकिन सेकुलरिज्म जब जहाँ हिंदू की बात आती है, जहाँ साधु संतों की बात आती है, जहाँ पुजारियों की बात आती है, वो सेकुलर शब्द उनके आगे लग जाता है। क्योंकि मैं सबकी सुनने वाला हूँ। साधु संतों पे गौ रक्षक के नाम पे गोलियाँ चलाने वाले वही थे, राहुल गांधी के खानदान के ही थे। एक आते हैं साधु संतों को मरवाते हैं, दूसरा आते हैं कहते हैं तुमसे बड़ा तो हिफाजत मैं हूँ। उनके जब दादा आते हैं वो आते हैं तो भैया मैं हर जगह मस्जिद बनवाऊंगा। दूसरा प्रधानमंत्री आता है 1947 के बाद जितने भी आए हैं, कोई मैं मदरसा बनवाऊंगा, कोई मैं मक्का मदीना बनवाऊंगा, कोई मैं ये बनवाऊंगा, हज हाउस बनवाऊंगा। सब एक तरफ से कुल ही चले गए। लेकिन अब जब कोई पार्टी आई है जो सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है, तो इन लोगों को कट्टर हिंदू, हिंदू भगवावादी, हिंदू आतंकवादी सब इनको नजर आने लगे, केवल वोट के लिए। हिंदू कोई बीजेपी की पार्टी, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी नहीं है। हिंदू जब तक बीजेपी को वोट दे रहे हैं तब तक वो हमारी पार्टी है। जिस दिन हमें लगा कि वो साइड भटक रही है, अपने रास्ते से भटक रही है, हमारे लिए वो नहीं है, तो कोई दूसरा विकल्प आएगा, हम उसको चुनेंगे। सर, जिस तरह से राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी के करीब धीरे धीरे जा रहे हैं? अगर भारत बहुत ही पागल, बहुत ही संकट, एकदम मतलब गिरे हुए स्तर पे होगा देश, तो उस मंदबुद्धि को प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार बनाएगा पार्टी और उसको प्रधानमंत्री बनाएगा। क्योंकि उनसे बढ़िया कांग्रेस में कई सारे ऐसे लीडर हैं जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पद के हैं, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अगर वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो जानते हैं कि अगर वो कोई भी काम करेंगे वो हमारे परिवारवाद से बाहर हो जाएंगे। मनमोहन सिंह सब कुछ नहीं हो सकता है, हर आदमी मनमोहन सिंह नहीं बन सकता है कि इशारे पे नाचे, इशारे पे बैठे, इशारे पे गाएं। इस वजह से अब इनको जो प्रधानमंत्री का नाम लिया है आपने, ये ऐसी बात कर दी है, सोचने वाली बात है कि एक 51 साल का जो 10 साल बाद, 8 साल बाद वृद्धा पेंशन जिसको मिलने लगेगा, वो आज भारत में युवा के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से हम समझ सकते हैं जो आज तक अपनी शादी नहीं कर पाया, जिसके ऊपर खुद के मुकदमे चल रहे हैं, जिसके ऊपर 2007 के 2008 में रेप का मुकदमा चल रहा है, उस बंदे को अगर हम प्रधानमंत्री का पद मानते हैं भारत में कांग्रेस के विपक्ष के सबसे तगड़े उम्मीदवार के रूप में, तो ये विपक्ष का नाश है। सर, जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ ये मुहिम चल रही है, तो जनता जो त्रस्त है बढ़ती महंगाई से और बेरोजगारी से, साथ इस बार भरोसा जता सकती है कांग्रेस पे, बदलाव हो सकता है? देखिए, कांग्रेस पे भरोसा करेगी तो वही मैंने आपको पहले ही बताया, जिस तरह से लोगों के गले काटे जाते थे, लोगों के साथ अत्याचार होता था, मारपीट होता था, इमरजेंसी तक की सुविधा लगा दी जाती थी, वही फिर होगा। हाँ, महंगाई थोड़ी बहुत है, कोई दो राय नहीं है, बेरोजगारी भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जिस तरह 3 साल कोरोना काल में देश बर्बाद हुआ है, उसके बाद से महंगाई और ये बढ़ना लाजमी है। क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो भुखमरी के कगार पे होकर प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग गए, फिर भी हमारा 56 इंच का पसीना लिए प्रधानमंत्री खड़ा है कि मैं आज महंगाई आज ज़्यादा है, कल को मैं कम करूँगा, और उसके ऊपर हमें पूर्ण विश्वास है। अभी निर्मला सीतारमण जी का पहले ही बयान आ चुका है कि महंगाई कुछ हद तक कम हुई है, हम इसको और भी कम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिससे हमें उम्मीद है, हम उसी के ऊपर भरोसा 2024 में टिकाए रखेंगे। और जिसके ऊपर हमें उम्मीद ही नहीं है कि वो है किसका,
वो क्रिश्चियन का है कि मुसलमानों का है कि हिंदुओं का है कि बौद्ध का है, वो है किसका हमें आज तक यही नहीं पता है। किसी का बाप फिरोज खान हो जाता है तो किसी की माँ टेनियो माइनो हो जाती हैं। उस बंदे पे जो अपने परिवार में अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं कर सकता, उसके ऊपर देश कैसे भरोसा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर देखने को मिलेगा 2024 में, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत टाइम्स।